हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेयर टू स्टडी में। आज के इस सेशन में कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी चल रही होगी और लास्ट स्टेज पे होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो उसकी आप वो प्रैक्टिस सेट्स है, एमसीक्यू सीरीज है, आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है, ये सब आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी जो तैयारी है उसका जो एनालिसिस भी हो सकता है और साथ साथ में उसका जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। द स्लोवेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड आर दोज ऑफ, इनमें से आपको बतानी है सबसे कम स्पीड है किसकी है। ट्विस्ट वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल जिसको शॉर्ट में एफओसी भी बोलते हैं, ठीक है। डी है माइक्रोवेव। तो इनमें से सबसे कम स्पीड किसकी है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए इसका। साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जो आपका जो करेक्ट आंसर लगे वो दे सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से देना है, जो क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा वो इस तरह से आप दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर देन उसका ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं साथ साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्विस्ट पेयर केबल या ट्विस्ट पेयर वायर, ठीक है। तो इसका जो इसको यूज़ करते हैं अपन, जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है, ट्विस्ट पेयर केबल क्रॉस टॉक को क्या करती है, रिड्यूस करती है, रिड्यूस क्रॉस टॉक, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड है वो किसकी है, हाईएस्ट स्पीड का पूछे तो एफओसी की सबसे ज़्यादा है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जो कि जो सिग्नल होते हैं, ठीक है, लाइट की फॉर्म में सिग्नल होते हैं उनको जनरेट करता है, ठीक है, एफओसी। इसको भी ध्यान रखना है, जो कि जो जिसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, उस पर यह वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन, जो डेटा जो कम्युनिकेशन है उसके रूल्स बताता है, डिफाइन करता है। इनमें से कौन सा है, उससे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, आरएफसी, सर्वर या प्रोटोकॉल। तो आप सबको पता होगा, ठीक है, जो रूल होते हैं कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है, उसको डिफाइन करता है प्रोटोकॉल। बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं अलग अलग, जैसे ओएसआई मॉडल होता है, ओएसआई लेयर पे ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है, सातों लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल काम करते हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर पे आपका जितने भी मेल प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे एसएमटी हो गया, आईमैप हो गया, पॉप3 हो गया, वो सारे प्रोटोकॉल यहाँ आ जाते हैं। यानी यूजर लेवल पे जो जितने भी प्रोटोकॉल काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पर आते हैं। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूडीपी, टीसीपी हो गया, ये सब प्रोटोकॉल आ जाते हैं। इस तरह से ये प्रोटोकॉल भी आपको ध्यान रखना है और प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एफडीडीआई इज़ किस तरह का नेटवर्क है। एफडीडीआई ये आपको बताना है, बस बेस्ड नेटवर्क है, मैश नेटवर्क है, रिंग नेटवर्क है या स्टार नेटवर्क है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बताइए, सबसे पहले आप टाइप कीजिए एफडीडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। एफडीडीआई की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि एक रिंग नेटवर्क का रिंग बेस्ड नेटवर्क है एफडीडीआई, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक टोकन रिंग और टोकन बस, ठीक है। और उनका जो अपने जो IEEE स्टैंडर्ड होता है वो भी पूछा जाता है, टोकन बस और टोकन रिंग का। आप सबको भी याद है तो टाइप करके आप बता सकते हैं कि टोकन बस का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है और टोकन रिंग का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। वर्चुअल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WAN, इसको बोलते हैं WAN, इसको बोलते हैं PAN,
इसको बोलते हैं लैन। तो टाइप ऑफ नेटवर्क भी आपको ध्यान रखना है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, वो वीपीएन होता है, ये वैन डायरेक्टली का है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जो जिसका एक जो एग्जांपल है, मस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम वो है इंटरनेट, इसको ध्यान रख लेना। इंटरनेट इसका एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। पेन जहाँ पे आए, इसका जो मस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम है वो है ब्लूटूथ, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन है, लैन कैंपस एरिया नेटवर्क इसका एग्जांपल है, बहुत सारे लैन को मिला के बहुत सारे जो एक कैंपस में जो नेटवर्क स्टेबलाइज होता है वो होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। वैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, इन सब में जो नेटवर्क स्टेबलाइज होता है वो होता है लैन का। जो इनमें से सबसे जो ज़्यादा स्पीड किसकी आएगी, जो सबसे ज़्यादा कम है एरिया कवर करेगा, जैसे इनमें से सबसे कम एरिया कवर कर रहा है पेन, तो पेन की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी देन लोकल एरिया नेटवर्क की। इस तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। जो भी इंटरनेट पर जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स टाइप किसी तरह का हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप हो सकते हैं, कोई भी सर्वर से कोई भी सर्विस लेनी है वो हो सकता है, किसी तरह का जो रिसोर्स होता है उसके लिए एक एड्रेस होता है, ठीक है। उस एड्रेस पे आप जाके उसकी लोकेशन में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं उस रिसोर्स को, तो उसे क्या बोलेंगे, URL, प्रोटोकॉल, ईमेल एड्रेस या ICQ। तो अपन जैसे या वेब ब्राउज़र जाएंगे, ठीक है, या अपना डालेंगे क्या URL HTTP, ठीक है, फिर स्लैश, इस तरह से फिर यहाँ पे जो आपका होगा URL डालेंगे, तो आप जो भी आप पर्टिकुलर लोकेशन में जानना चाहेंगे इंटरनेट पे किसी भी साइट पे, तो वहाँ चले जाएंगे। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है URL की, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसमें जो कनेक्शन है वो बना रहेगा, ठीक है। ज़्यादा जो विश्वसनीय है वो कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है बैंकिंग के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में, जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस का पोर्शन दिया हुआ होता है, उन सब में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैश टोपोलॉजी। और इसमें आपको उनको ध्यान रखना है कि इसमें नोड कैसे फाइंड करते हैं और लिंक कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बता देता हूँ। जैसे ये नोड है, 4 नोड मैंने ले लिए, ठीक है, ये लिंक है, 1 लिंक, 2, 3 और 4, वापस भी आपस में इंटरकनेक्ट होंगे तो इसकी टोटल लिंक हो जाएगी 6। तो क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि अगर लिंक, ठीक है, लिंक आपको बताने हैं, लिंक आपको दिया हुआ होगा और नोड पूछ लेगा, या फिर आपको नोड देख के लिंक पूछ सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है n × 1 / 2, ठीक है। तो इसमें नोड मैं दे दूँ आपको 4, इसमें जो नोड दिया हुआ है 4 है, तो 4 × क्या हो जाएगा 5 n × 1, सॉरी फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, वापस देख लीजिए। ये होगा n -1 / 2, ये होगा फॉर्मूला लिंक याद करने का, ठीक है। लिंक फाइंड आउट करना है मैश टोपोलॉजी, तो n -1 / 2, ठीक है। तो इसमें एक नोड कितने हैं, 4 है, तो 4 × 3/2, तो इसमें लिंक हो जाएगा अपना कितना 6। अगर इसी तरह से आपको लिंक पूछ ले तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या फिर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछ ले एग्ज़ाम में, चाहे कुछ भी पूछ ले, ये ध्यान रखना है कि n -1 / 2, या फिर ऐसे नहीं निकले तो इस तरह से टोपोलॉजी बना सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। 4 नोड लेके और उसमें से आप आसानी से बता सकते हैं ये अपने लिंक हो गए, ठीक है, ये अपने नोड है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन फॉर। देखिए सीरियल कम्युनिकेशन में स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट किसके लिए यूज होती है ये आपको बताना है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए, एरर करेक्शन के लिए, स्लोइंग डाउन द कम्युनिकेशन या एरर डिटेक्शन के लिए, बताइए। तो जो प्रोसेस में स्टार्ट और एंड बिट होती है
वो आपकी सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन लेयर सर्विस। इनमें से एप्लीकेशन लेयर सर्विस कौन कौन सी है या कौन सी है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या होगा, और इस सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में अपने फ्रेंड के साथ। जल्दी से जल्दी शेयर करें। इसके आगे जो आगे क्वेश्चन है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है, जो और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस करेंगे। जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो देखिए मेल सर्विस हो गया, रिमोट लॉगिन, फाइल ट्रांसफर और एक्सेस, ये सब है जो सर्विस है एप्लीकेशन लेयर की। अब आपको बताना है कि मेल सर्विसेज कौन कौन सी है। तो मेल सर्विसेज होगी आपकी SMTP, IMAP हो गया, POP3 हो गया, ये सब मेल सर्विस है। आपको बताना है रिमोट लॉगिन के लिए कौन सी सर्विस कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो रिमोट लॉगिन प्रोवाइड करा होता है, यानी कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो वो होता है टेलनेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। फाइल ट्रांसफ़र के लिए ठीक है FTP यूज़ होता है प्रोटोकॉल। तो अब इन सब की जो प्रोटोकॉल है इनका आपको पोर्ट नंबर भी आना चाहिए। SMTP का कितना होता है, IMAP का कितना होता है, POP3 का कितना होता है, टेलनेट का कितना होता है, और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का कितना होता है। तो आप इन सब का जो प्रोटोकॉल आपको अगर याद है तो आप टाइप कर सकते हैं, और इनको याद जरूर रखना है। ठीक है, आगे इसका क्वेश्चन आएगा इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में इसको सारे को डिस्कस करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द लेयर दैट ट्रांसमिट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट स्ट्रीम यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिग्नल इन द OSI मॉडल। बताइए OSI की कौन सी मॉडल में, कौन सी लेयर में, OSI मॉडल की कौन सी लेयर में आपका जो ट्रांसमिशन होता है, डेटा का ट्रांसमिशन बिट स्ट्रीम होता है, बिट में। तो देखिए ये क्या होता है, बिट हो गया, पैकेट हो गया, डेटाग्राम हो गया, सेगमेंट हो गया, ये सब होता क्या, तो इनको बोलता है हमने PDU, प्रोसेस डेटा यूनिट। तो एक बार मैं सबके मैं लिख देता हूँ याद रखने वाला आपको। सबसे जो पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, इस पर होता है डेटा बिट की फॉर्म में। उसके बाद में होती है डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे जो डेटा होता है फ्रेम की फॉर्म में, यानी PDU होती है फ्रेम। उसके बाद होती है नेटवर्क लेयर पे होता है पैकेट की फॉर्म में। उसके बाद में लेयर आती है अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर पर डेटा को डेटाग्राम या सेगमेंट बोल सकते हैं, डेटाग्राम या सेगमेंट दोनों ही। ठीक है, सेगमेंट या फिर डेटाग्राम। ठीक है, सेगमेंट और डेटाग्राम, तो ये आप चार याद रख सकते हैं, और याद रखना है इनको, इम्पोर्टेंट है। और इससे जो भी अपर लेयर्स होती है, जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, उन तीनों पे डेटा की ही फॉर्म में रहता है, यानी डेटा ही फॉर्म रहता है, डेटा ही होता है वहाँ पे। ठीक है, तो फिजिकल लेयर पर कौन सा होता है, बिट स्ट्रीम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपको बता दिया सेगमेंट और डेटाग्राम। ठीक है, नेटवर्क लेयर पर होता है पैकेट, और डेटा लिंक लेयर पर होता है फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द लेयर डैश stabilize, maintenance and synchronize the interconnection between communication device। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो कनेक्शन का स्टेबलाइजेशन हो गया, मेंटेनेंस, कनेक्शन का मेंटेनेंस और प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन दो कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच में जो होता है वो कौन करता है, कौन सी लेयर पे होता है, नेटवर्क लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सेशन लेयर पे, या फिजिकल लेयर पे। कनेक्शन का स्टेबलाइजेशन, कनेक्शन का मेंटेनेंस और प्रोसेस होती है उसका सिंक्रोनाइजेशन कौन सी लेयर पे होता है। तो फिजिकल लेयर पे अपना होता है क्या, जो भी ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जैसे फिजिकल मीडिया, जैसे जो भी केबल्स होगी, यहाँ पे जो रिपीटर हो गया, ठीक है, हब हो गया, इस पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पर आपका पैकेट की फॉर्म होता है डेटा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर। तो ये स्टेबलाइजेशन, मेंटेनेंस और सिंक्रोनाइजेशन एक काम होता है, वो होता है सेशन लेयर का। ये हमेशा ध्यान रखना, वो सेशन लेयर है। ठीक है, प्रोसेस को स्टेबलाइज करती है, मेंटेनेंस और सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
द डैश इज अ लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट। ठीक है, वर्ड को कैच करना आपको। ठीक है, अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल है पैकेट डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट डिलीवरी। तो पैकेट जो पीडी होता है, प्रोसेस डेटा यूनिट, आपको बताया वो यहाँ काम आएगा कि पैकेट कौन सी लेयर पे काम करता है। तो आपको सीधा क्लिक होगा दिमाग में कि नेटवर्क पे, तो इसका डायरेक्ट ही आपको आंसर हो जाएगा नेटवर्क। ठीक, सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट की डिलीवरी कौन करता है? नेटवर्क करता है, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट देखिए, इन द ओएसआई मॉडल एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ। देखिए, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होती है? अपने जो सिलेबस में नेटवर्क सिक्योरिटी भी है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। ठीक है, इनक्रिप्शन क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज करना, जिसको बोलते हैं अपन क्या, साइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो उसको साइपर टेक्स्ट में को प्लेन टेक्स्ट में, और प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सी लेयर पे होता है, ये बताइए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का फंक्शन कौन सी लेयर का होता है? तो होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, सेशन लेयर आपका सेशन एस्टेबलाइज करता है, मेंटेनेंस करता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर भी जितने भी यूज़र लेवल का जो भी एप्लीकेशन होता है वो इसके हैंडल करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो प्रोटोकॉल होते हैं, जो टीसीपी हो गया, आईपी हो गया, यूडीपी हो गया, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच लेयर इन फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डेटा यूनिट फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट विदाउट एरर फ्री डिलीवरी। इसका मतलब हो गया एरर फ्री डिलीवरी, यानी इनमें से कौन सी लेयर है जो डेटा की डिलीवरी एरर फ्री करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर, बताइए जल्दी से। तो एरर फ्री डिलीवरी का बोल रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर डेटा की डिलीवरी करेगा विदाउट एरर। तो फिजिकल लेयर पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जो डेटा को एरर फ्री बना दे। नेटवर्क लेयर पे नहीं होता। ट्रांसपोर्ट डेटा लिंक लेयर पे कि जो स्टार्ट बिट और जो लास्ट बिट जुड़ती है वो होती है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और उसके साथ ही एक होती है आपका जो एरर डिटेक्शन के लिए या एरर कनेक्शन के लिए बिट होती है एरर करेक्शन के लिए। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर पे का ये रेस्पॉन्सिबल होती है एरर फ्री डिलीवरी के लिए, डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, द फंक्शनलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड। प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शनलिटी क्या होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए? डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा कंपेरिजन, डेटा एनक्रिप्शन या ऑल ऑफ दो। इनमें से एक तो आपको बता दिया मैंने, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तो प्रेजेंटेशन का होता ही है। जैसे कोई भी मैसेज है या कोई भी फाइल है आपकी, जैसे अपना जो वीडियो फॉर्मेट में है एक फाइल है 700 MB की। ठीक है, तो इसको 70 MB बना के भेजना है, तो अपन क्या करते हैं, जिप फाइल फॉर्मेट में उसको सेव कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन, यानी जो बड़ी बड़ी बिग फाइल्स होती है उसको छोटा करके भेज देते हैं। और जो फाइल का डिस्क्रिप्शन है, फाइल कितने MB की है, किस डेट को क्रिएट हुई है, लास्ट मॉडिफाई कब हुई है, तो इस फाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन भी यही बताती है प्रेजेंटेशन लेयर। ये सब जो काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शनलिटीज़ होती है। डेटा का डिस्क्रिप्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया, इनक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया, ये सब काम होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के। नेक्स्ट है द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड। देखिए, जो अमेरिका यानी USA की एक एजेंसी थी जिसने वर्ल्ड का पहला जो नेटवर्क बनाया था, उसका नाम क्या था ये आपको बताना है। ASAP नेट, ARPANET, CNET, NSF नेट, इनमें से कौन सा नेटवर्क बनाया था? तो वर्ल्ड का पहला नेटवर्क USA की एक एजेंसी थी जो मिलिट्री में काम करती, मिलिट्री एजेंसी। ठीक है, तो उसने बनाया था। तो ये जो नेटवर्क बनाया था वो था ARPANET। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जिसको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं, और इसको पता ही होना चाहिए। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड अमेरिकन नहीं, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मैं लिख देता हूँ एडवांस्ड रिसर्च
प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, रिपीटर ऑपरेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर। OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना, कभी कभी पूछ ली जाती है और जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश किसने किया, किसने बनाया, तो ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना। रिपीटर कौन सी लेयर पे वर्क करता है, देखिए जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जैसे रिपीटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया, अपना राउटर हो गया, ये सब अलग अलग लेयर पे काम करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा डिवाइस है कौन सी लेयर पे वर्क करता है। तो रिपीटर में बताते हैं तो एक एक लेयर का बता देता हूँ। रिपीटर हो गया आपका, हब हो गया, फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। आपका राउटर हो गया, स्विच हो गया, आपका इस पर नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। डेटा लिंक लेयर पर आपका हो गया ब्रिज आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और जो गेटवे होता है, गेटवे के बारे में ध्यान रख लेना, गेटवे सभी सातों लेयर पे काम करता है, ऑल 7 लेयर, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, गेटवे सभी सातों लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे ब्रिज काम करता है, फिजिकल लेयर पे जो होता है रिपीटर और हब काम करता है, नेटवर्क लेयर पे स्विच और राउटर काम करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स ऑन हॉप, जिसको नोड बोलते हैं। हॉप जहाँ पे आए वो आपको समझ लेना, नोड की बात करा, टू द नेक्स्ट। देखिए एक नोड से दूसरे नोड तक फ्रेम को कौन मूव करता है, कौन सी लेयर मूव करती है आपको बताना है। तो जैसे ही फ्रेम नाम आया, आप जैसे फ्रेम नाम आया क्लिक करना चाहिए कि ये हो रही है आपकी डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे PD होता है, प्रोसेस डेटा यूनिट होती है, वो होती है फ्रेम। तो डेटा लिंक लेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए, नेटवर्क कौन सा PD होता है, फिजिकल लेयर पे कौन सा होता है, ट्रांसपोर्ट पे कौन सा। तो नेटवर्क पर होता है आपका पैकेट, फिजिकल पे होता है बिट और ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है डेटाग्राम या फिर सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फिजिकल लेयर इज कनेक्टेड विद द मूवमेंट ऑफ और द फिजिकल मीडिया। वापस घुमा फिरा को वही क्वेश्चन आ रहा है PDU के बारे में। तो ये PDU प्रोसेस डेटा यूनिट, जिसको अपन बिट बोलते हैं, बिट हो गया, पैकेट हो गया, डेटाग्राम हो गया, सेगमेंट हो गया, तो इन सबको फ्रेम हो गया, इन सबको ध्यान रखना कौन सी लेयर पे कौन सा PDU काम करता है। तो इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये घुमा फिरा को वापस क्वेश्चन पूछे कि फिजिकल लेयर इज कनेक्टेड विद द मूवमेंट ऑफ, फिजिकल लेयर पे किस चीज़ का मूवमेंट होता है, वहाँ पर होता है बिट स्ट्रीम, बिट का, ठीक है। डायलॉग कुछ होता नहीं है, प्रोटोकॉल्स जो रूल्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम तो सबको होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ए डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भी, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में नेटवर्क को कनेक्ट करता है कौन सा डिवाइस। देखिए जहाँ पे प्रोटोकॉल सेम होगा, दो चीज़ें, एक डिफरेंट प्रोटोकॉल, वो एक है सेम प्रोटोकॉल। तो डिफरेंट के लिए याद रखना गेटवे, और सेम प्रोटोकॉल के लिए ब्रिज। डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए गेटवे, सेम प्रोटोकॉल के लिए ब्रिज। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स विथ डिफरेंट प्रोटोकॉल हब, गेटवे, स्विच या ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्रोटोकॉल का पूछा है, डिफरेंट। तो आपका इसमें जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहेगा, ब्रिज होना चाहिए यहाँ पे, हब नहीं होगा। हब जो डेटा का ट्रांसमिशन कर देता है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग कर देता है, जहाँ नहीं भेजना वहाँ भी भेज देता है। गेटवे अपना काम करता है डिफरेंट प्रोटोकॉल पे, और ब्रिज करता है सेम प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ दिया हुआ है ना, गेटवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करता है और सेम प्रोटोकॉल पे काम करता है ब्रिज।
यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। और स्विच क्या काम करता है? स्विच एक हब का ही एडवांस्ड वर्जन है। जैसे हब क्या काम करता है? ब्रॉडकास्टिंग कर देता है, जो भी नेटवर्क पे जितने भी नोड कनेक्टेड है उनको सबको भेज देता है, यानी ब्रॉडकास्टिंग का काम कर देता है। लेकिन स्विच क्या होता है? इंटेलिजेंट हब जिसको बोल सकते हैं, जो एक एक का मैक एड्रेस सकता है और जिसको भेजना है उसी को भेजेगा, जिसको हम चाहते हैं उसी को भेजेगा। लेकिन इस हब के पास कोई भी मैक टेबल नहीं होती, इसलिए ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो अन इंटेलिजेंट होता है हब और इंटेलिजेंट होता है स्विच। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, डिफरेंट के लिए गेटवे और सेम प्रोटोकॉल के लिए ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए डिवाइस दैट प्रोवाइड्स ए सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल्स इज। सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल्स बताइए। तो आपने टोपोलॉजी सुनी होगी, टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये सब टोपोलॉजी आपने सुनी होगी, ठीक है। उनमें से एक टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस का यूज़ होता है, जिसे अपन बोलते हैं हब, जो क्या करता है, ठीक है, वो सारे नोड को कनेक्ट कर देता है और बीच में लगा रहता है। तो यही बोल रहा है इस क्वेश्चन में, डिवाइस दैट प्रोवाइड सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल्स। ये केबल जुड़ी होती है और सेंट्रल जो कनेक्शन प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? हब। अगर हब ऑप्शन नहीं में मिले ऐसे क्वेश्चन में, जो सेंट्रल डिवाइस का पूछा जाए, रिंग टोपोलॉजी के बारे में, नहीं स्टार टोपोलॉजी के बारे में, या फिर इस तरह से जो केबलिंग का क्वेश्चन आए जिसमें सेंट्रल कनेक्शन की बात कर रहा है, जहाँ पे हब आपका आंसर जो ऑप्शन में नहीं दिखे हब, तो वहाँ आप स्विच कर सकते हैं क्योंकि हब ही जो है जो स्विच है हब का जो एडवांस वर्जन होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे आया आपका सिमिलर प्रोटोकॉल्स। तो अपने पिछले जो क्वेश्चन में आपको बताया था, एक होता है सिमिलर प्रोटोकॉल के लिए और एक डिसिमिलर या डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए दो डिवाइस होते हैं। डिफरेंट के लिए आपको गेटवे याद रखना है और सिमिलर के लिए आपको ब्रिज याद रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा वैसा आप आंसर दे दीजिए। सिमिलर का पूछा तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिज का, जो डिफरेंट का पूछता तो इसका गेटवे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द सेंट्रल डिवाइस इन द स्टार टोपोलॉजी। वापस आ गया क्वेश्चन, वहाँ पे था सेंट्रल कनेक्शन जो केबलिंग के लिए, वहाँ भी आपका हब था। और यहाँ भी जो स्टार टोपोलॉजी होती है, स्टार ऐसे इस तरह से बनती है, बीच में आपका डिवाइस लगा रहता है जिसको आप हब या स्विच के रूप में काम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों ही दिया देखिए, हब या स्विच, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए हब या फिर स्विच। नेक्स्ट 23। व्हाट इज़ द IEEE स्टैंडर्ड फॉर टोकन बस। टोकन बस के लिए आपको IEEE स्टैंडर्ड बताना है। टोकन बस और टोकन रिंग इन सब के लिए आपको पता होना चाहिए। IEEE स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। और सबसे पहले इसकी बताइए फुल फॉर्म क्या होती है। IEEE की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो किसकी पूछी है? टोकन बस की। ये शायद जो RUNL IA इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का पेपर था अभी 2021 का, उसमें आया हुआ था, ठीक। या तो उसमें टोकन रिंग का या टोकन बस का पूछा था, ठीक है। तो टोकन बस का है, तो बस का आएगा आपका 802.4 टोकन बस के लिए होता है। और टोकन रिंग के लिए आपको पूछे तो 802.5। और इथरनेट के लिए पूछे तो यह हो जाएगा 802.3। मैं यहाँ लिख देता हूँ 802.3 होता है इथरनेट के लिए, ईथरनेट के लिए यानी लेन के लिए, ठीक है। 802.5 होता है आपका रिंग के लिए, टोकन रिंग के लिए। टोकन बस के लिए होता है आपका, टोकन बस के लिए होता है 802.4। और ये होता है 11 होता है वाईफाई के लिए। इसी तरह से आपको ब्लूटूथ हो गया, वाईमैक्स हो गया, इन सब के लिए आपको याद रहना चाहिए। तो ब्लूटूथ के लिए होता है 802.15, वाईफाई के लिए बता दिया मैंने 802.11, ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक्स केबल का भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो उसका होता है 802.8।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ए डिवाइस विच इज़ यूज टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन द केबल सेगमेंट और वायरलेस एक्सेस पॉइंट। या तो वायरलेस जो कम्युनिकेशन होता है या फिर केबल्स के रूप में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो सिग्नल्स को बूस्ट अप करता है, बूस्ट करता है, यानी सिग्नल को रीजनरेट करता है। अब तो इसका आंसर आ जाना चाहिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा नेटवर्किंग को, तो इसका आंसर क्या होगा। डिवाइस होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस जो सिग्नल को बूस्ट अप करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है, यानी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करता है। कौन सा, रिपीटर, स्विच, राउटर या बूस्टर। तो बूस्टर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता है। राउटर क्या होता है, राउटर के पास में जो रूट की टेबल होती है वो अलग अलग रूट को भेजता है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करता है। हालांकि जो राउटर आते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के, उसमें रिपीटर्स का जिसमें इनबिल्ट जो फंक्शन होता है वो ये काम करता है, लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है वह इसका करेक्ट आंसर रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल होता है उसको रीजनरेट करता है और जो सिग्नल की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएगा सिग्नल, ठीक है, तो उसकी जो ऐसे तो इस जो वीकनेस हो जाएगा सिग्नल, तो उसको वापस ये क्या क्या करेगा, बूस्ट करेगा, वापस उसको फॉरवर्ड करेगा। तो इस किसका काम हो गया, रिपीटर का पूछे बूस्ट कर सिग्नल को बूस्ट अप करने को कौन करता है, सिग्नल को रीजनरेट कौन करता है, सिग्नल को वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है, ये सब काम होता है रिपीटर का। नेक्स्ट, और आज के इस सेशन का फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, तो इस सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर करना है और बहुत सभी आपसे सभी जने इस वीडियो को लाइक करना है और वो अपने दोस्तों के साथ पहुंचाना है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, और सभी से सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है। तो करेक्ट मैच को बताना है, चूज़ द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट कौन सा है। HTTPS जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर, एस का मतलब होता है सिक्योर कनेक्शन के लिए। टेलनेट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि एक जो रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। DNS डोमेन नेम सिस्टम। तो इन सब का पोर्ट नंबर दिया हुआ है और ये दिया हुआ आपका, ठीक है, प्रोटोकॉल देन आपका दिया हुआ है पोर्ट नंबर, तो मैच करके बताना। तो इनमें से आप सबको बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। HTTP का होता है, HTTP खाली सिंपल वाला 80 होता है। HTTPS का पूछे, ठीक, HTTPS का तो होता है 443, ठीक है। ये हो गया आपका HTTP का। अब मैं बताता हूँ मेल जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं उसके ईमेल प्रोटोकॉल। SMTP का होता है आपका, SMTP का होता है पोर्ट नंबर 25, POP3 का होता है 110, POP3 का होता है 110। IMAP का होता है, देखिए इसकी फुल फॉर्म देख ली, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का होता है आपका 143। और FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, होता है 20 और 21 दोनों, ठीक है। उसके बाद में DNS का होता है 53, यहाँ दिया हुआ ऐसा ही है इसका। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो दो मैंने लिखे है उसमें से एक जरूर आएगा आपका। HTTP का 80 होता है, HTTPS का 443 होती है, SMTP का 25, POP3 का 110, FTP का होता है 20 या 21, IMAP का होता है 123, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट मैच कौन सा होता है, DNS वाला, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या होता है, जो अपने URL को हो IP एड्रेस में चेंज करता है। जो URL में आप टाइप करते हैं जैसे http://google.com, तो ये तो जो सिस्टम है अपना, जो सर्च इंजन वो रीड नहीं करता है, उसको रीड करने के लिए IP एड्रेस की नीड होती है, तो IP एड्रेस कन्वर्ट करता है DNS, ठीक है। तो ये था फाइनल क्वेश्चन और ये इसके साथ ही सेशन को एंड करते हैं। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।